जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट हमारे पास है फिंकलस्टीन रिएक्शन। एल्काइल आयोडाइड आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड विद ए सोडियम आयोडाइड इन ए ड्राई एसीटोन। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ ए फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हमने क्या क्या लेके चलना है, इसके अंदर कोई भी एल्काइल आपने हैलाइड लेके चलना है। एल्काइल हैलाइड कौन सा लोगे आप, एल्काइल क्लोराइड लोगे या फिर एल्काइल ब्रोमाइड। तो आर हमारे पास एल्काइल ग्रुप होगा, एक्स हमारे पास कोई भी क्लोराइड या ब्रोमाइड होगा। तो इसके किसकी प्रेजेंस में करना है, बेसिकली ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करोगे। तो इसमें आपने क्या डालना है, सोडियम आयोडाइड। तो जो आयोडीन है बेसिकली ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, एक्स को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से। तो Na के साथ एक्स निकलेगा बाहर, प्लस आर के साथ क्या आएगा, आई। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए एल्काइल आयोडाइड। अब इसकी जो रिएक्शन है बेस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास क्या है, CH3Cl प्लस NaI। अब दिस इज ए हमारे पास क्लोरोमीथेन, ये इसको हम मिथाइल क्लोराइड भी कह देते हैं। अब सोडियम आयोडाइड डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो इस केस में भी क्या होगा कि जो आयोडीन है वो किसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से Cl को डिस्प्लेस कर देगा। तो CH3 के साथ तो I आएगा, दिस इज ए आयोडोमीथेन प्लस क्या निकलेगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास रहेगी फर्स्ट रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब बेसिकली ये नेम रिएक्शन के रूप में भी आ जाती है, इसको कंप्लीट करना भी एग्जाम्स में आ जाता है। कई बार इसको कन्वर्जन रिएक्शंस के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि क्लोरोमीथेन कन्वर्ट इनटू ए आयोडोमीथेन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है सेकेंड रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरोएल्केन इज द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय ए ट्रीटिंग ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए मेटालिक फ्लोराइड। अब जो मेटालिक फ्लोराइड इसके अंदर आपने लेके चलने, ये 4 मेटालिक फ्लोराइड होंगे हमारे पास। पहला होगा सिल्वर फ्लोराइड, सेकंड हमारे पास मरकरी फ्लोराइड जिसका फॉर्मूला रहेगा Hg2F2 और COF2 हमारे पास ये नेक्स्ट वाला है। उसके बाद है हमारे पास SbF3। तो ये 4 हमारे पास मेटालिक फ्लोराइड है जिसके साथ स्वार्ट्स रिएक्शन अक्कर होती है। अब इसके अंदर बनेगा क्या, फ्लोरोएल्केन बनेगा। ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए। अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए हमने क्या लिया, मिथाइल हमारे पास ब्रोमाइड है CH3Br। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, मेटालिक फ्लोराइड डाल दिया AgF। अब AgF यहाँ से फ्लोरीन है बेसिकली, Br को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पर फ्लोरीन मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा तो CH3F बन जाएगा, प्लस AgBr हमारे पास यहाँ से बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन के आ गया, प्रोडक्ट फ्लोरोमीथेन। अब ये भी कन्वर्जन रिएक्शंस के रूप में पूछी जा सकती है कि मिथाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट इनटू ए फ्लोरोमीथेन। उसके साथ साथ नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के ऊपर काफी रिएक्शंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये देखिए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होती क्या है कि डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एनालिन dissolved in a cold aqueous mineral acid in a aqueous solution of a sodium nitrate at a low temperature 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में किसकी बात कर रहा है कि ये डाइजोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन बनेगी। अब ये बनेगी कैसे, एनालिन लेके चलना है हमने। एनालिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, इसको हम बेंजेमाइन भी कहते हैं। अब इसमें किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस करानी है आपने, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मिनरल के रूप में है। टेम्परेचर क्या लोगे आप, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 से लेकर 278 केल्विन। ये लो टेम्परेचर होता है, तो ये रिएक्शन लो टेम्परेचर की प्रेजेंस में अक्कर होती है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो डायरेक्टली याद कर लीजिए बच्चों कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब प्लस क्या निकलेगा, सोल्ट NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास रहेगी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन भी बेसिकली डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट है। यदि बात करें तो मिक्सिंग ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट with a cuprous chloride or cuprous bromide, the result in the replacement of a diazonium group by ACl or Br। अब देखिए सैंडमेयर रिएक्शन की ये तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। अब सैंडमेयर रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कन्वर्जन्स में पूछी जाती है। अब हम क्या लेके चले बच्चों, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब जब हमने इसमें क्या डाल दिया, क्यूप्रस ब्रोमाइड। क्यूप्रस ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, Cu2Br2। ये हमारे पास है क्यूप्रस ब्रोमाइड और प्लस HBr।
तो हमारे पास क्या बनेगा इस रिएक्शन के अंदर, N2 बाहर निकलेगा यहाँ से, प्लस इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर Br अटैच हो जाएगा, दिस इज ए ब्रोमो बेंजीन प्लस N2। सेकेंड हमारे पास यदि हम क्यूप्रस क्लोराइड डालते हैं इसके अंदर Cu2Cl2 HCl डालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर Cl प्लस क्या निकलेगा N2। सो ये हमारे पास रहेगी सैंडमे रिएक्शन, जिसके अंदर आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, इसके अंदर आप ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो इसी के अंदर मैंने एक रिएक्शन और मेंशन की है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट इनटू ए आयोडोबेंजीन। अब ये भी डायरेक्ट कन्वर्जन में आ सकती है। अब बेंजीन डाइजोनियम आपके सामने है, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl प्लस इसमें आपने क्या डाल दिया, पोटासियम आयोडाइड। अब यहाँ पर आयोडीन अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ और यहाँ से N2 बाहर निकलेगा, तो ये किसकी फॉर्मेशन आ गई आपके पास, आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन आ गई इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास बच्चों गेटरमैन रिएक्शन, ये भी बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस के ऊपर ही। देखिए डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, कि सैंडमे रिएक्शन हैज बीन मॉडिफाइड बाय यूजिंग ए कॉपर पाउडर इन प्लेस ऑफ ए क्यूप्रस हैलाइड। जस्ट ओनली किसको मॉडिफिकेशन किया गया है, सैंडमे रिएक्शन को ही मॉडिफिकेशन किया गया है। सिर्फ जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो ये कैटलिस्ट है वहां पर हम क्या लेके चले थे, क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड, यहाँ पर जस्ट ओनली क्या लेके चलेंगे, कॉपर पाउडर। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, तो कॉपर पाउडर प्लस HCl ले लीजिए, कॉपर पाउडर प्लस HBr ले लीजिए, तो वो हमारे पास यदि Cl लेते हैं तो बच्चों क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन आएगी, यदि Br ले लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन आएगी। सो दिस रिएक्शन इज ए गेटरमैन रिएक्शन। इसको भी आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रिटर्न के बगैर ये केमिकल रिएक्शंस आपकी सोल्व नहीं होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसके अंदर बाल-सिचमैन रिएक्शन, तो ये भी टॉप मोस्ट लेवल की रिएक्शन है। बाल-सिचमैन रिएक्शन क्या होती है कि इफ ए डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय यूजिंग ऑफ ए फ्लोरोबोरिक एसिड। अब फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, HBF4, कि देन रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए फ्लोरोबेंजीन। तो इसमें जो बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। तो ये फ्लोरोबेंजीन के लिए सबसे बेस्ट रिएक्शन है, जिसका नाम रहेगा बाल-सिचमैन रिएक्शन। अब लेके क्या चल रहा है, इसमें भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चलना है। तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, फ्लोरोबोरिक एसिड डाल दिया, जिसको हम HBF4 कहते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए इंटरमीडिएट्स बनेगा। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ जस्ट ओनली HCl बाहर निकलेगा यहाँ से, H और इधर से Cl, और बाकी सारा कुछ एज इट इज अटैच हो जाएगा। तो N2 ऑलरेडी है ये, और उसके साथ क्या अटैच हो गया, BF4 नेगेटिव अटैच हो गया। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट्स बनेगा। यदि इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो हीट करने से हमारे पास क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर F आ गया तो फ्लोरोबेंजीन आ गया, प्लस क्या निकल गया, BF3, प्लस क्या निकलेगा बच्चों, N2 निकल जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। तो ये रहेगी हमारे पास बाल-सिचमैन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसका नाम रहेगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए इसके अंदर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जिसका नाम सेकंड हमारे पास क्या रहने वाला है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझना है आपने प्रॉपर वे से बच्चों, कि हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड दोनों एक ही नाम है। एल्काइल हैलाइड की बात करें या फिर हेलो एल्केन की बात करें, कि विद ए बीटा हाइड्रोजन इफ हीटेड विद ए एल्कोहलिक NaOH या QH। अब NaOH हमारे पास कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और QH हमारे पास क्या होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम एल्कोक्साइड आयंस कहते हैं। कि देन एलिमिनेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस। अब देखिए मैं आपको सिंपल पहले रिएक्शन से समझाता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन कराऊंगा। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या पड़ा है, दिस इज ए क्लोरोइथेन। अब जहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। जो अल्फा कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन होगा वो हमारे पास क्या होगा, बीटा कार्बन। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में या फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या कहता है कि अल्फा कार्बन से तो क्या निकलेगा, फंक्शनल ग्रुप, और बीटा कार्बन से क्या रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, और किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, वहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अब आप पढ़िए डेफिनेशन, कि हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड विद ए बीटा हाइड्रोजन इफ हीटेड विद, जब किसके साथ हीट करेंगे, अल्कोहलिक NaOH के साथ या QH के साथ, देन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है बच्चों निकलना, रिमूव होना, ऑफ ए हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस फ्रॉम दी, कहां से निकलेगा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से।
एंड एलिमिनेशन ऑफ ए हैलोजन एटम टेक प्लेस इन ए हैलोजन कहाँ से निकलेगा, अल्फा कार्बन से। द रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन आएगी, हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन आएगी। एल्कीन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। अब हम क्या लेके चले यहाँ पर, और ये रिएक्शन बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसे मैं कहता हूँ, क्योंकि ये कन्वर्जन प्लस यदि बात करें ये नेम रिएक्शन के रूप में भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज ए इथाइल क्लोराइड की बात करें या फिर इसको हम क्लोरो इथेन कह देते हैं। अल्कोहलिक क्यूएच के साथ जब करेंगे तो अल्फा से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। एल्कीन की फॉर्मेशन आ जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब KCl बाहर निकल गया बच्चों, प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया इथीन। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब दो रिएक्शंस की कन्वर्जन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। एक तो रिएक्शन अल्कोहलिक क्यूएच के साथ थी, ये रहेगी हमारे पास बीटा एलिमिनेशन। यदि हम एक्वस क्यूएच के साथ करते हैं तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, जो OH है जस्ट ओनली वो रिप्लेस करेगा किसको, KCl को, पर इसमें डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ये अल्कोहल की फॉर्मेशन देती है जब एक्वस के साथ लेके चलते हैं। यदि अल्कोहल के साथ लेके चलते हैं तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। ये आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। तो हमारे पास इथाइल क्या लेके चले हम, क्लोराइड। अब यहाँ पर एक्वस क्यूएच के साथ कर रहे हैं, एक्वस फॉर्म में है यहाँ पर, तो ये OH किसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से Cl को। OH अटैच हो जाएगा यहाँ पर और प्लस KCl बाहर निकलेगा इस केस के अंदर। तो क्या बन गया हमारे पास, इथेनॉल। तो दो कार्बन होते हैं तो इथेन, और बच्चों OH ग्रुप हमारे पास एल्कोहल, तो इथेनॉल की फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 रिएक्शन है वुड्स की हमारे पास। अब इसकी डेफिनेशन देखिए पहले कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम, कि जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होता है बच्चों, RX, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। अब याद रखना इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, टू गिव ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। तो मतलब इसमें क्या देगा, ये डबल बॉन्ड की बात नहीं हो रही, डबल कार्बन के रूप में देगा, डबल द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी हैलाइड। अब रिएक्शन से समझिए डेफिनेशन को बच्चों, कि हम क्या लेके चले, एल्काइल हैलाइड 2 टाइम्स लेके चले, RX इधर है, RX इधर है। मैंने दोनों को अपोजिट साइड में लिख लिया ताकि रिएक्शन अच्छी तरह से हो जाए हमारी। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, 2Na डाल दिया, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए Na। अब यहाँ से 2Na और यहाँ से 2X हमारे पास बाहर निकलेंगे, 2NaX, और RR आपस में अटैच हो जाएंगे तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, एल्केन की फॉर्मेशन आ जाएगी। ये डबल नंबर में होंगे कार्बन हमारे पास, और करना किसकी प्रेजेंस में है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शंस अक्कर करोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी, ये तो बेस रिएक्शन थी। अब मेजर रिएक्शन देखिए। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास ब्रोमोमीथेन से कन्वर्ट करो इथेन के अंदर, ये कन्वर्जन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर हमारे पास ब्रोमो इथेन से कन्वर्ट करो किसके अंदर, ब्यूटेन के अंदर। तो ये क्वेश्चंस ऐसा एग्जाम्स में पूछा जाता है कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में, तो आपने रिटन में प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे तरीके से बच्चों। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, मिथाइल ब्रोमाइड 2 टाइम्स लिया, एक साइड इधर लिखा बच्चों, एक साइड इधर लिखा, 2Na डाल दिया उसके अंदर, तो 2NaBr बाहर निकलेगा जो डॉटेड लाइंस में आपको दिखाई दे रहा है। तो मिथाइल मिथाइल ग्रुप आपस में अटैच हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इथेन, प्लस क्या निकल गया, 2NaBr बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन रहेगी हमारे पास वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है, और इसमें हम 2 एल्काइल ग्रुप लेके चले। इस केस में हम क्या करेंगे, एक एल्काइल ग्रुप लेंगे और एक दूसरा एराइल ग्रुप लेके चलेंगे। तो देखिए इसके अंदर कि ए मिक्सचर ऑफ ए एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड टू गिव ए एल्काइल एरिन्स। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये एल्काइल एरिन्स की फॉर्मेशन देगा व्हेन ट्रीटेड विद, जब हम किसको ट्रीट करते हैं, सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे इन ए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये आपकी रहेगी हमारे पास वुड्स रिएक्शन। तो देखिए बच्चों हमारे पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर हम क्या लेके चले, एक तो एल्काइल ग्रुप लेके चले, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड वाला ग्रुप है, एक हमारे पास एराइल हैलाइड वाला ग्रुप है जिसमें एरोमेटिक रिंग आ जाता है, प्लस क्या ले लिया 2Na। अब 2NaX इधर से निकलेगा बाहर, प्लस R जो ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, बेसिकली बेंजीन के साथ। तो ये हमारे पास एल्काइल एरिन्स की फॉर्मेशन आ गई, प्लस 2NaX बाहर निकल गया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। सेम केस हमारे पास क्लोरोबेंजीन लेके चलते हैं, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl।
अब यहाँ पर एक हमारे पास है एराइल ग्रुप है, एक हमारे पास कौन सा अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ से 2Na लिया तो 2Na और इधर से Cl और इधर से Cl, 2 टाइम्स NaCl बाहर निकल गया। जो मिथाइल ग्रुप है वो बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, टोलिन कहेंगे, या फिर इसका नाम दूसरा रहेगा हमारे पास मिथाइल बेंजीन। तो ये रहेगी हमारे पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फिटिंग रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने दोनों क्या लेके चलने हैं, एराइल ग्रुप लेके चलने हैं कि एराइल हैलाइड आल्सो गिव ए एनोलोगस compound when treated with a sodium in a dry ether in which the two aryl group are joined together। इसमें क्या करना है अपने बच्चों, दो एराइल ग्रुप को आपस में ज्वाइन कराना है। किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने रिएक्शंस करानी है। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन 2 टाइम्स लीजिए, 2Na डाल दिया तो यहाँ से 2NaCl बाहर निकलेगा, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की। तो हमारे पास क्या बनेगा, दो बेंजीन आपस में अटैच हो जाएंगी, जिसको हम बाईफिनाइल या डाईफिनाइल कहते हैं, प्लस 2NaCl बाहर निकल गया। अब ये जो रिएक्शंस एग्जाम्स में आती है कन्वर्जन के रूप में, देखिए बच्चों की क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, कन्वर्ट इनटू डाईफिनाइल। तो ये कौन सी रिएक्शन रहेगी, हमारे पास फिटिंग रिएक्शंस रहेगी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद करनी है आपने, रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन नंबर 11, हंस डिकर रिएक्शन। अब हंस डिकर रिएक्शन के अंदर देखिए क्या है हमारे पास, सिल्वर प्रोपेनोएट लेके चलेंगे। सिल्वर प्रोपेनोएट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये OH ग्रुप है हमारे पास, जिसको हम बेसिकली, अब इसके अंदर CH3CH2COOAz। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, सिल्वर प्रोपेनोएट लेके चले, Br2 इसके अंदर डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 रिफ्लक्स की फॉर्मेशन में। अब यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगी बाहर, और यहाँ पर Br2 2 टाइम्स था, एक Br अटैच हो जाएगा इन कार्बन के साथ और एक Br अटैच हो जाएगा इसके सिल्वर के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH2Br प्लस CO2 प्लस AgBr, दिस इज ए ब्रोमो इथेन। अब इसकी डेफिनेशन भी करिए कि ब्रोमो एल्केन आर ओपेन्ड बाय द मेथड ऑफ ए रिफ्लक्सिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड। फैटी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, मीन्स लाइक इसे Br2 इसके अंदर डालोगे आप और CCl4 लोगे। तो ये रहेगी हमारे पास हंस डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन रिएक्शंस के रूप में एग्जाम्स में पूछा जाता है, डोज प्रोसेस क्या होता है। अब जो कन्वर्जन में कैसे आता है ये कि क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए फिनॉल। अब सबसे पहले देखिए कि व्हेन ए क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH के साथ। ये हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH। एट टेम्परेचर क्या लिया आपने, 623 केल्विन ले लिया और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि सोडियम फिनोक्साइड, ये हमारे पास क्या बन के आया, सोडियम फिनोक्साइड बेंजीन के ऊपर ONA इज फॉर्म। एंड फर्दर आपने क्या कर दिया, इसकी एसिडिफिकेशन कर दी H पॉजिटिव आयंस के साथ। तो हम ये H पॉजिटिव आयंस क्या करेगा, Na को रिप्लेस कर देगा और अपने आप अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो ये हमारे पास रहेगी डोज प्रोसेस। तो क्लोरोबेंजीन NaOH डाला आपने इसके अंदर बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स। अब इससे हमारे पास क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड, ONA अटैच हो गए, यहाँ से HCl बाहर निकल गया आपके पास, NaCl और वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे। ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड प्लस फर्दर एसिडिफिकेशन कर दी तो क्या बन गया, हमारे पास फिनॉल बन गया। तो ये हमारे पास रहेगा डोज प्रोसेस या फिर कन्वर्जन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड कि रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। अब जो हमारे पास AlCl3, दिस इज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट कहते हैं इसको, या फिर FeCl3 कि टू फॉर्म इज ए एल्काइल बेंजीन, किसकी फॉर्मेशन देगा, ये एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बेंजीन हमारे पास बेसिकली ये स्ट्रक्चर बेंजीन का है बच्चों, इसमें हमने क्या डाल दिया, दिस इज ए एल्काइल हैलाइड मतलब मिथाइल क्लोराइड। अब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और इधर से Cl बाहर निकलेगा तो मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, टोलिन प्लस HCl। फर्दर हमारे पास यदि टोलिन की बात करें, टोलिन हमारे पास क्या है बच्चों, मिथाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, ये टोलिन है। तो इसमें हमने फिर क्या डाल दिया, दिस इज ए मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है आप अटैच हो जाएगा एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार कहाँ पर होगा, पैरा पोजीशन के ऊपर। अब जो ऑर्थो पोजीशन पे होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोजाइलिन, और यदि पैरा पे होते हैं तो दोनों मिथाइल ग्रुप, इसको हम क्या बोलेंगे, पैराजाइलिन। तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।
अब उसके बाद यदि बात पूछ लेते हैं बच्चों कि सिमेट्री बेस्ट कौन सी किसकी होगी, तो वो पैरा की होगी, क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आपने इसका रीजन दे देना है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब ये भी बेसिकली हमारे पास यदि बात करें एसाइल ग्रुप, देखिए आप सबसे पहले एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, RC+O, ये हमारे पास एसाइल ग्रुप होगा। अब जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है एसाइलेशन, वो किस किस के साथ होती है, एक तो फॉर्माइल ग्रुप के साथ HC+O, सेकेंड हमारे पास एसिटाइल ग्रुप CH3C+O, नेक्स्ट हमारे पास बेंजोइल ग्रुप C6H5C+O। तो ये तीनों के साथ आप कोई भी रिएक्शंस आपके एग्जाम्स में आ सकती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब यहाँ से हम जो रिएक्शन कर रहे हैं बेसिकली वो किसके साथ करेंगे, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, सेकेंड वाले के साथ। तो क्लोरोबेंजीन लेके चले बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड दिया यहाँ पर इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3। अब यहाँ से Cl और इधर से H, ऑर्थो पोजीशन से HCl बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारे पास C+O CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार कहाँ पर, पैरा पोजीशन पर। तो ये हमारे पास बन गया 2 पे, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 पे क्लोरो, और बाकी ये हमारे पास क्या एसीटोफिनोन, ये वाला मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट रहेगा ऑर्थो वाला, और ये वाला बच्चों हमारे पास क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट, जो आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन उल्मन रिएक्शन किसे कहते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है बच्चों, क्लोरोबेंजीन को लेके चलना है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, कॉपर आयोडाइड की प्रेजेंस में। अब जब कॉपर आयोडाइड की प्रेजेंस में करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इसके अंदर डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल बनता है। सेम रिएक्शन बेसिकली ये फीटिंग रिएक्शन की तरह है। तो ये हमारे पास रहेंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपने रेडी करनी है अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेके आऊंगा। बाय, जय हिंद, जय भारत। हे गाइस, दिस इज कपिल कादियान, योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की वो सभी रिएक्शंस आज आपको कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट हमारे पास जो नेम रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमिन, क्यूमिन का दूसरा नाम हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। तो देखिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन कि क्यूमिन आर द एरियल ऑक्सीडेशन फ्रॉम ए क्यूमिन हाइड्रोपर ऑक्साइड कि विच अपॉन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस विद ए डाइल्यूट एसिड गिव ए फिनोल एंड एसीटोन। तो बच्चों आपसे यहाँ से रिएक्शन को समझना है कि हमारे पास जो क्यूमिन होता है बेंजीन के ऊपर CH और 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल और ये नीचे क्या है, बेंजीन। इसी का जो सेकंड नेम है हमारे पास वो क्या रहेगा, क्यूमिन। अब जो एग्जाम्स में पूछी जाती है कि क्यूमिन कन्वर्ट इनटू ए फिनोल, ये काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है। अब इसकी जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने किया कि जो क्यूमिन है उसकी हमने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। और ऑक्सीडेशन करने से हमारे पास जो एरियल पार्ट कौन सा होता है, जो टॉप पार्ट, उसके अंदर क्या बनेगा कि जो ऑक्सीजन है वो अटैच हो जाएगी इस कार्बन के साथ। तो ये ऑक्सीजन 2 टाइम अटैच हो गई, तो इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास, क्यूमिन हाइड्रोपर ऑक्साइड। अब फर्दर इसकी हमने क्या करनी है, एसिडिफिकेशन करनी है H पॉजिटिव आयंस के साथ। तो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस के साथ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अटैच हो जाएगा ओनली OH ग्रुप, और साथ में बाहर क्या निकलेगा, CH3CO CH3 बाहर निकल जाएगा, दिस इज ए एसीटोन। तो ये हमारे पास है क्यूमिन कन्वर्ट इनटू ए फिनोल, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनोल। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास, दिस इज ए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। क्या होती है कि व्हेन ए सोडियम फिनोक्साइड is heated with a carbon dioxide at a temperature 400 Kelvin under a pressure of a 4 to 7 atmospheric, the resulting product of an acidification yield a salicylic acid। अब देखिए बच्चों इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले फिनोल लेके चलना है। फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब इसकी जो रिएक्शन करोगे आप किसके साथ करोगे, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो ONA अटैच हो जाएगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड, बेंजीन के ऊपर ONA। अब जब इसको फर्दर रिएक्शन करोगे आप किसके साथ, 400 केल्विन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास ONA यहाँ से बेसिकली रिमूव होगा, यहाँ पर H अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर OH बनेगा, और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर COONA आ जाएगा, दिस इज ए सोडियम सैलिसिलेट।
अब इसकी फर्दर रिएक्शन कर देते हैं एसिडिफिकेशन H पॉजिटिव आयंस के साथ, तो यहाँ से Na को रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप ऑलरेडी अटैच है, COO के साथ अटैच हो जाएगा बच्चों H, तो ये हमारे पास बनेगा सैलिसिलिक एसिड। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब यदि इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो 1,2,2 हाइड्रोक्सी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो ये आपने बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, वो भी मैं आपको करा देता हूं कि सैलिसिलिक एसिड इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए 2-एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड। अब 2-एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड का जो दूसरा नेम होता है, दिस इज ए एस्प्रिन। इसको हम क्या कहते हैं, एस्प्रिन कहते हैं। अब देखिए सैलिसिलिक एसिड हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH, और ऑर्थो पोजिशन पे कौन सा ग्रुप है हमारे पास, ये COH वाला ग्रुप। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO का ट्वाइस O। अब इस केस में एसिटिक एनहाइड्राइड जब डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4, अब इस रिएक्शन में क्या बनेगा बच्चों, जो COCH3 है ये अटैच हो जाएगा कहाँ पर, इस पोजीशन पर, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ये ग्रुप सेम एज इट इज रहेगा। अब ये जो हमारे पास बन के आया, दिस इज ए एस्प्रिन, या फिर इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास, 2-एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड प्लस क्या निकल गया, एसिटिक एसिड निकल गया। तो काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए इसको बिल्कुल। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला, सैलिसिलिक एसिड बना कैसे, कोल्बे रिएक्शन के अकॉर्डिंग बना, फिनोल लेके चले तो सैलिसिलिक एसिड बना। तो ये आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि फिनोल कन्वर्ट इनटू ए 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, या फिर इसको हम सैलिसिलेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए सबसे पहले कि ट्रीटमेंट ऑफ ए फिनोल with a chloroform in the presence of a sodium hydroxide followed by the hydrolysis of a resulting product give a ortho hydroxybenzaldehyde, जिसको हम क्या कहते हैं, सैलिसिलेल्डिहाइड, कि एज द मेजर प्रोडक्ट। अब फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया, किसके प्रेजेंस में, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर क्या लिया, 340 केल्विन आपने लिया। अब इस केस में क्या बनेगा बच्चों, बेंजीन के ऊपर ONA ग्रुप अटैच हो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पर CHCl2 अटैच होगा। अब जब इसकी रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में फर्दर करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से Cl2 को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर CHO ग्रुप आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसके अंदर आपने H पॉजिटिव आयंस डालना है, तो H पॉजिटिव आयन डालने से यहाँ पर Na को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पर CHO, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए सैलिसिलेल्डिहाइड। ये हमारे पास सैलिसिलेल्डिहाइड है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या रहेगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन। ये कन्वर्जेंस में भी पूछी जाती है और वैसे भी ये नेम रिएक्शन के रूप में भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। विद इन डेफिनेशन आपने इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली बच्चों वो है विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन, जो ईथर के लिए स्पेशल रिएक्शन है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि इट कंसिस्ट ऑफ ए रिएक्टिंग एन एल्काइल हैलाइड विद ए सोडियम एल्कोक्साइड और ए सोडियम फिनोक्साइड टू फॉर्म एज ए ईथर। अब इस केस के अंदर देखिए सबसे पहले हम क्या लेके चले, एल्काइल हैलाइड। क्या होता है इसका फॉर्मूला, RX। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, सोडियम एल्कोक्साइड डाल दिया। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है हमारे पास, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव और R डैश। R डैश इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर सेम एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर बच्चों डिफरेंट हो जाएगा। अब इस केस में हमारे पास क्या निकलेगा, Na, यहाँ से बात करें तो NaX बाहर निकल गया, तो ROR डैश बन गया। दिस इज ए ईथर की फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, यहाँ पर NaX बाहर निकल गया, तो ये कौन सी रिएक्शन बन गई, विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन बन गई। अभी विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन को टॉप पार्ट देखना है आपने, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इट इज द कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए सिमेट्रिकल एज वेल एज ए अनसिमेट्रिकल। अब बच्चों इसके अंदर सिमेट्रिकल क्या होता है कि यदि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो तो वो सिमेट्रिकल होगा, यदि दोनों ग्रुप डिफरेंट हो यहाँ पर एल्काइल तो वो अनसिमेट्रिकल होगा। अब इसके अंदर हम क्या लेके चले, दिस इज ए इथाइल आयोडाइड लेके चले, CH3CH2I। ये हमारे पास क्या है, इथाइल आयोडाइड। इसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम एल्कोक्साइड डाल दिया, मतलब NaOCH2CH3। अब यहाँ से क्या निकलेगा, NaI बाहर निकल गया, सोडियम आयोडाइड। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH2O CH2CH3 ये बन गया। दिस इज ए डाई इथाइल ईथर। इधर भी इथाइल है ग्रुप, इधर भी इथाइल है, तो इसका नाम क्या रहेगा, डाई इथाइल
ईथर ये हमारे पास ये ईथर ग्रुप हो गया। तो ये सिमेट्रिकल रहेगा। सिमेट्रिकल क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों साइड्स के अंदर क्या हो गए, सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गए। अब इस केस में हम करेंगे बेसिकली अनसिमेट्रिकल के लिए भी। अब इसके अंदर हम क्या लेके चले बच्चों, मिथाइल ब्रोमाइड लेके चले CH3Br। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड ले लिया। ये हमारे पास क्या है, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। अब ये क्या है, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, C के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, एक अटैच इधर है। अब यहाँ से NaBr बाहर निकलेगा और मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3O, और C पे ऑलरेडी ये है ही हमारे पास, तो ये C के ऊपर CH3 मिथाइल ग्रुप, नीचे भी मिथाइल ग्रुप और साइड में भी मिथाइल, तो NaBr बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए मिथाइल, और ये हमारे पास क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। तो दिस इज ए अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। क्योंकि जो बेसिकली रिएक्शन है बच्चों ईथर के लिए, वो यही रिएक्शन है जिसका नाम है विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन, जिसके अंदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन आती है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन और कराता हूँ आपको मैं इसकी। इस रिएक्शन में हमने क्या लिया कि मिथाइल आयोडाइड लिया और प्लस सोडियम फिनोक्साइड ले लिया। सोडियम फिनोक्साइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर ONa। अब यहाँ से NaI बाहर निकलेगा प्लस, और मिथाइल ग्रुप O के साथ अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए एनिसोल या फिर मिथोक्सी बेंजीन। ये हमारे पास मिथोक्सी बेंजीन की फॉर्मेशन आती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ ए एनिसोल। एनिसोल के अकॉर्डिंग ही आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को करना है। एनिसोल हमारे पास क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर OHCH3। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, मिथाइल क्लोराइड डाल दिया। मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3Cl, किसकी प्रेजेंस में करोगे, NHCl और प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। अब यहाँ से एक बार बेसिकली बच्चों मिथाइल ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पे अटैच कर दो, एक बार कहाँ पर करोगे, पैरा पे, तो HCl बाहर निकलेगा। तो हमारे पास मिथाइल को एक बार पैरा पे किया और एक बार मिथाइल को कहाँ पर किया, ऑर्थो पे। जो पैरा पे किया तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और जब आपने ऑर्थो पे किया दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट। अब जो पैरा वाला है दिस इज ए पैरा, ये हमारे पास क्या बन गया, पैरा पे क्या है, मिथोक्सी, और ये क्या बन गया बच्चों, टोलिन बन गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ ए एनिसोल। एनिसोल के अकॉर्डिंग ही फ्रीडल क्राफ्ट है ये। अब एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3, और वैसे नेम क्या लिखेंगे इसका, दिस इज ए मिथोक्सी, और ये क्या बन गया, बेंजीन। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OCl। अब यहाँ से बच्चों Cl, और एक बार ऑर्थो पोजीशन से H निकाल दीजिए, एक बार पैरा से, और बाकी ये ग्रुप अटैच कर दीजिए ऑर्थो एंड पैरा पे। तो हमारे पास प्रेजेंस में किसकी करना है, ये बेसिकली NHAlCl3 के साथ। तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर OCH3 पहले ही था, एक बार क्या अटैच हो गया, COCH3 पैरा पोजीशन पे हो गया, एक बार ऑर्थो पे। तो जो हमारे पास पैरा वाला है दिस इज ए पैरा मिथोक्सी। पैरा पे क्या पड़ा है बच्चों, मिथोक्सी पड़ा है, और ये क्या बन गया, दिस इज ए एसीटोफिनोन बन गया। सेम चीज हमारे पास ऑर्थो मिथोक्सी, और ये हमारे पास क्या बन गया, एसीटोफिनोन, दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी रिएक्शंस एग्जाम्स में पूछी जाती है। एनालिन लेके चले बच्चों, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की आपने, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ, प्लस इसमें क्या डाल दिया, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो सबसे पहले फॉर्मेशन किसकी आई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, Na2 बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में आ गया। अब इसकी फर्दर रिएक्शन आपने किसके साथ, हाइड्रोलिसिस कर दी, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हीट कर दिया, तो डायरेक्टली क्या बन गया, फिनॉल बन गया। सो दिस रिएक्शन इज ए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है स्कॉट बोमन रिएक्शन। अब स्कॉट बोमन रिएक्शन के अंदर हमने क्या लेके चलना है, फिनॉल। फिनॉल बेसिकली क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, दिस इज ए फिनॉल। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, बेंजोनोइल क्लोराइड डाल दिया। बेंजोनोइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, C6H5COCl। अब यहाँ से देखिए बेसिकली यदि बात करें इस केस के अंदर, तो H यहाँ से रिप्लेस किसको कर लेगा, Cl को, HCl बाहर निकलेगा, और ये जो वाला ग्रुप है ना CO C6H5 अटैच हो जाएगा कहाँ पर, बेसिकली ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फिनाइल बेंजोएट। ये हमारे पास OH ग्रुप आ गया, प्लस क्या निकल गया बच्चों, यहाँ पर HCl बाहर निकल गया। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की आपने, यहाँ पर NaOH एक्वस की फॉर्म में ये रिएक्शन की। नेक्स्ट है हमारे पास कपलिंग विद ए डाइजोनियम सॉल्ट। अब कपलिंग विद ए डाइजोनियम सॉल्ट ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चैप्टर एमाइंस में भी आपने करनी है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले। बेंजीन की डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसमें आपने फिनोल डाल दिया, फिनोल के साथ भी कर सकते हैं आप इसको बेसिकली, और NH2 के साथ भी कर सकते हैं, एनिलीन के साथ।
अब यहाँ पर आपने फिनोल के साथ किया बच्चों इस केस में, तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर देखिए, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने से Cl बाहर निकलेगा, मतलब HCl बाहर निकलेगा। पीएच की वैल्यू क्या लोगे 9 to 10 के बीच में। तो बेंजीन एन डबल बॉन्ड N और उसके साथ साथ ये OH ग्रुप अटैच हो गया, तो इसको हम नाम क्या देंगे, दिस इज ए 4 पे क्या है हमारे पास हाइड्रोक्सी, नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी। और ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए एजो। तो ये हमारे पास क्या बन गया 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और जिसकी बेसिकली ऑरेंज डाई बनती है, ये आपने लर्न कर लेना है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो ये वाली रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। अब देखिए फ्राइज रीअरेंजमेंट होती क्या है कि फिनाइल ईथर ही ऑन हीटिंग विद, किसके साथ हीटिंग कर रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, अंडरगोज ए फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो क्या होगी इसके अंदर फ्राइज रीअरेंजमेंट होगी वापस, इन विच ऑफ ए एसाइल ग्रुप, किसकी प्रेजेंस में, बेसिकली एसाइल ग्रुप की प्रेजेंस में, लाइक इज एसिटाइल या फिर बेंजोइल एक्सेट्रा, कि माइग्रेट फ्रॉम ए फिनोलिक ऑक्सीजन, वो किसको माइग्रेट करेगा बेसिकली बच्चों, फिनोलिक ऑक्सीजन को, टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ ए बेंजीन रिंग, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन मिक्सचर ऑफ ए, किसकी फॉर्मेशन आएगी आपके पास, ऑर्थो या फिर पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन आएगी। अब इस केस में ये तो थी हमारे पास डेफिनेशन। अब देखिए इसकी रिएक्शन हमारे पास क्या है कि बेंजीन के ऊपर OCOCH3, दिस इज ए फिनाइल एसीटेट, ये हमारे पास क्या है फिनाइल ईथर, एसीटेट वाला ग्रुप है, तो हमारे पास फिनाइल ईथर बन गया ये। अब इस केस में रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करोगे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में या फिर एनहाइड्रस FeCl3 की। अब इस केस में क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पर, और जो ये COCH3 है ये कहाँ पर चला जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन पर, तो इसका नाम क्या करोगे आप सबसे पहले, दिस इज ए पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। और सेम चीज यही COCH3 एक बार कहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर, तो दिस इज ए ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से देख लीजिए, रिएक्शन देख लीजिए, और जितनी भी रिएक्शन है बेसिकली बच्चों ये आपने रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कि विदाउट रिटर्न आप इन रिएक्शंस को अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। और यदि किसी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, वहाँ भी मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं कि सर हमारे इस टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम है। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस और कन्वर्जन्स और कुछ और टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान, योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की वो सभी नेम रिएक्शंस आज आपको कराएंगे, साथ में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हमारे पास जो फर्स्ट नेम रिएक्शन है रोजनमन रिडक्शन, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेसिकली कन्वर्जेंस के रूप में एग्जाम्स में पूछी जाती है कि हाइड्रोजिनेशन और एसाइल क्लोराइड और ए प्लेडियम ऑन ए बेरियम सल्फेट गिव ए एल्डिहाइड। तो देखिए है इस रिएक्शन में हमने क्या लेके चलना है बच्चों, एसाइल क्लोराइड्स लेके चलना है। एसाइल क्लोराइड हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OCl, सो दिस इज ए एसिटाइल क्लोराइड। अब इसकी हाइड्रोजिनेशन करनी है, किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, PD हमारे पास यहाँ पर क्या है, दिस इज ए प्लेडियम ऑन ए बेरियम सल्फेट। अब दोनों के साथ आपने इसकी रिएक्शन करनी है, यहाँ पर ये कैटलिस्ट है हमारे पास। अब इस केस में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन Cl को बाहर रिप्लेस कराएगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये तो एज इट इज, और यहाँ पर एक H अटैच हो जाएगा, तो दिस इज ए एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास कार्बन 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एस्टेल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, ये वाला CHO ग्रुप प्लस HCl बाहर निकलेगा, तो ये रहेगी हमारे पास रोजनमन रिडक्शन। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेसिकली वो भी इसी के साथ है कि बेंजोइल क्लोराइड लेके चले बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCl। अब इसकी भी हाइड्रोजिनेशन करनी है अपने प्लेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये किसको रिप्लेस कराएगा, Cl को रिप्लेस कराएगा, और H अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो बेंजीन के साथ CHO ग्रुप, दिस इज ए बेंजेल्डिहाइड।
तो ये हमारे पास रहेगी रिएक्शन बच्चों बेसिकली रोजनमंड। अब ये कंप्लीट करनी कैसे आती है कि एग्जाम्स में ये वाला पार्ट्स आपको दे देगा और यहाँ पर कैटलिस्ट दे देगा, तो यहाँ पर जस्ट ओनली क्वेश्चन मार्क पुट अप कर देगा। तो ऐसे ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है रोजनमंड रिडक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है ये रहेगी स्टीफन रिडक्शन। अब ये स्टीफन रिडक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन की जब बात होती है तो हाइड्रोजिनेशन, अब इस केस में कि नाइट्राइल आर द reduced to the corresponding imine with a stannous chloride in the presence of a hydrogen chloride acid कि which on hydrolysis give a corresponding aldehyde। तो देखिए बच्चों इसके अंदर ये तो मैंने डेफिनेशन राइट डाउन की। अब इस केस में हमने कौन सा ग्रुप लेके चलना है, नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप कौन सा होता है, जिसके अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है और उसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्काइल नाइट्राइल ग्रुप प्लस अब स्टेनियस क्लोराइड लिया। स्टेनियस क्लोराइड हमारे पास क्या होता है SnCl2 प्लस उसके साथ साथ क्या लेना है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लेना है। अब इस केस में जो फॉर्मेशन देगा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, इमाइन। इमाइन ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें C डबल बॉन्ड NH ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इमाइन ग्रुप। अब यहाँ से R और यहाँ से बच्चों C, उसके साथ साथ क्या अटैच हो गया, इसके साथ H और यहाँ पर H हो गया, डबल बॉन्ड N के साथ क्या आ गया, H आ गया यहाँ पर, दिस इज ए इमाइन, क्योंकि इसकी भी रिडक्शन कर रहे हैं। प्लस इसको फर्दर एसिडिफिकेशन करते हैं हाइड्रोनियम आयंस के साथ, तो ये हमारे पास इमाइन ग्रुप्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्मेशन आ जाएगी RCHO, दिस इज ए एल्डिहाइड। अब ये तो थी इसकी बेस रिएक्शन। अब इसकी जो प्रॉपर रिएक्शन है वो देखिए आप। सबसे पहले हम क्या लेके चले, इथेन नाइट्राइल लेके चले। इथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, स्टेनियस क्लोराइड डाल दिया प्लस HCl, पार्शली रिडक्शन कर रहे हैं इसकी। अब रिडक्शन करेंगे तो बेसिकली बच्चों एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, यहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड NH2, दिस इज ए इमाइन। अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब हमारे पास हाइड्रोनियम आयंस की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर बच्चों, यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकलेगा तो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, तो दिस इज एस्टेल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये भी रिएक्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की, इसको भी आपने रिटर्न में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली वो है इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन पे काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको देखिए ध्यान से कि क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ऑन दी हाइड्रोलिसिस गिव ए कोरस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। तो देखो बच्चों डेफिनेशन में क्या बोला गया कि जो क्रोमाइल क्लोराइड होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करना है किसके साथ, बेसिकली मिथाइल ग्रुप के साथ, टू फॉर्म इज ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और वो किसकी फॉर्मेशन देगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देगा, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए कोरस्पॉन्डिंग, और फर्दर वो उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो फर्दर क्या बनेगा हमारे पास, बेंजल्डिहाइड बनेगा इस रिएक्शन के अंदर। तो हमने क्या लिया यहाँ पर बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर टोलिन लेके चले। टोलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, सो दिस इज ए टोलिन या फिर मिथाइल बेंजीन भी से कह देते हैं। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, क्रोमाइल क्लोराइड डाल दिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2। अब किसकी प्रेजेंस में करना है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। अब इस रिएक्शन को आपने समझिए, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर हमारे पास CH है, बेसिकली CH3 है, तो यहाँ से हम H2 निकालेंगे तो ओनली जस्ट क्या बचा हमारे पास CH, और बाकी ये वाला ग्रुप अटैच कर देंगे यहीं पर। तो हमारे पास क्या बन गया O, ये दो टाइम था बच्चों, खोल के लिख लिया इसको, OCrO, O यहाँ पर CrO दो टाइम लिखा और उसके बाद Cl2 और इसमें H भी अटैच कर दिया, उसका क्या कर दिया, ट्वाइस। सो दिस इज ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास क्या बन गया है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। तो ये रिएक्शन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है बच्चों, ये भी एग्जाम्स में आती है। ये बेसिकली टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड के रूप में कन्वर्जेंस में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए कि व्हेन ए बेंजीन ऑन इट्स डेरिवेटिव is treated with a carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of a anhydrous AlCl3 या फिर कॉपर क्लोराइड, इट गिव्स ए बेंजल्डिहाइड। तो देखो बच्चों हमने क्या लेके चलना है, जस्ट ओनली बेंजीन लेके चलना है। बेंजीन के अंदर आपने क्या डालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैटलिस्ट के रूप में डालोगे आप,
प्लस HCl डालोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर कॉपर क्लोराइड, तो डायरेक्ट ही रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी, इसके अंदर बेंजील्डिहाइड बनेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली यदि बात करें कन्वर्जन के रूप में कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजील्डिहाइड में भी डायरेक्ट ही बन सकती है। तो दिस इज ए हमारे पास गैटरमैन कोच रिएक्शन, ये क्या रहेगी, गैटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर नेक्स्ट जो 5 है हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेसिकली यदि बात करते हैं तो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ या फिर एनहाइड्रस FeCl3 के साथ। तो बेंजीन लेके चले, उसके अंदर हमने एसाइल क्लोराइड डाल दिया RC डबल बॉन्ड OCl। अब ये हमारे पास, अब जब इस केस में यदि बात करते हैं तो बच्चों यहां से क्या होगा कि Cl और इधर से इस कॉर्नर से या फिर ऊपर वाले कॉर्नर से हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाएगा, HCl बाहर निकलेगा और ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट रिएक्शंस आती है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू ए बेंजोफिनोन, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों। बेंजीन लेके चले, बेंजीन के अंदर हमने क्या डाल दिया, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज ए बेंजोइल क्लोराइड। अब यहां से Cl और इस बेंजीन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब ये जो बेसिकली ये बेंजीन और इसके साथ जो हमारे पास कार्बन है वो दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजोफिनोन प्लस HCl। तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन रहेगी क्लीमेंसन रिडक्शन। अब रिडक्शन की बात हो रही है तो बच्चों हाइड्रोजिनेशन कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू ए CH2 ग्रुप। अब देखिए इस केस में किसकी बात कर रहे हैं कि कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है CO वाला ग्रुप होता है हमारे पास या फिर C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड ए कीटोन इज रिड्यूस, किसको रिड्यूस करेगा, बेसिकली ये CH2 ग्रुप के अंदर ट्रीटेड विद, जब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, जिंक अमलगम के साथ या फिर कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हम क्या लेके चले, कार्बोनाइल ग्रुप लेके चले, इसकी हमने रिडक्शन कर दी बच्चों। रिडक्शन का मतलब क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर दे दिए इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम प्लस HCl कंसंट्रेटेड। तो डायरेक्टली इसके अंदर क्या बनेगा, हमारे पास C के साथ H2 आ जाएगा, दिस इज ए मिथाइल ग्रुप। ये हमारे पास क्या बन गया, मिथाइलिन ग्रुप बन गया, प्लस क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। अब इसकी जो बेस रिएक्शन है वो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या लेके चल रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CHO, दिस इज ए ब्यूटाइल्डिहाइड। अब इसकी रिडक्शन कर देते हैं, तो रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करोगे, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा और वो डायरेक्टली किसमें चेंज होगा, एन एल्केन के अंदर, मतलब ब्यूटेन बन के तैयार हो जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आपके पास निकलेगा एज ए बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेम रिएक्शन इसी की कि एसिटोफिनोन लिया हमने। एसिटोफिनोन क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर COCH3, दिस इज ए एसिटोफिनोन। अब इसकी फर्दर रिडक्शन कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ। अब यहाँ से जो कीटोन ग्रुप है ये रिड्यूस होगा और उसकी हाइड्रोजनेशन होने की वजह से वहां पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो CH2 और दिस इज ए CH3, दिस इज ए इथाइल बेंजीन। ये हमारे पास इथाइल है बच्चों, ये क्या बन गया, बेंजीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो कन्वर्जेंस में आती है तो एसिटोफिनोन कन्वर्ट इनटू इथाइल बेंजीन, तो इस रूप से ये बेसिकली उसमें कन्वर्जेंस रिएक्शंस में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू दी CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद ए हाइड्राजीन। अब उसमें भी बच्चों क्लीमेंसन में भी सेम था, बट वहां पर कैटलिस्ट कुछ और था, यहाँ पर कैटलिस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया कि ट्रीटमेंट विद ए हाइड्राजीन बाय हीटिंग विद ए पोटासियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए हाई बोलिंग सोलवेंट सच एज ए इथाइलिन ग्लाइकोल। अब यहाँ पर क्या लेके चलना है, इथाइलिन ग्लाइकोल लेके चलना है और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन आएगी। अब इस केस में देखिए हम क्या लेके चले, यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप लेके चले, CO ग्रुप। अब इसके अंदर आपने NH2 डाल दिया। NH2 हमारे पास क्या होता है, बेसिकली यदि बात करते हैं इसकी, दिस इज ए हाइड्रोजन। अब इस केस में हमारे पास जब हमने हाइड्रोजन डाला, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। अब वाटर निकलेगा तो बच्चों यहाँ से CH2 और यहाँ से O बाहर निकल गया और N ग्रुप अटैच हो गया कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के रूप में। अब इसको हम क्या बोलेंगे, C डबल बॉन्ड N और NH2, दिस इज ए हाइड्रोजोन। अब इसको फर्दर QH के साथ कर दे, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या ग्रुप बनेगा, CH2 ग्रुप बनेगा, मिथाइलिन, ठीक है ना। और प्लस क्या निकलेगा, N2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये रहेगी हमारे पास वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन।
रिटर्न में मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है बच्चों आपने इसकी। नेक्स्ट हमारे पास सेम चीज इसी के अंदर है बच्चों, एसीटोन के अंदर। एसीटोन हमारे पास कौन सा ग्रुप है, CH3 और CH3 और C के साथ डबल बॉन्ड, दिस इज एसीटोन। ये हमारे पास एसीटोन होता है जिसको हम प्रोपेनोन कहते हैं। अब इसके अंदर भी आपने हाइड्रोजन डाल दिया, CH2 डबल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब यहां से बच्चों हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी वाटर मॉलिक्यूल और N ग्रुप अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के रूप में कार्बन के साथ। तो C के साथ CH3 दो टाइम है बेसिकली C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड N और NH2 बन गया। ये हमारे पास हाइड्रोजन की फॉर्मेशन आ गई। इसको फर्दर आपने किसके साथ रिएक्शन कर दी, QH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्केन की फॉर्मेशन आ जाएगी, CH3 CH2 CH3। तो ये फॉर्मेशन आ गई, प्लस क्या निकल गया बाहर, N2 बाहर निकल गया। सो दिस इज ए वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारे पास क्या रहेगी, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास दिस इज ए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होती है कि द टू मॉलिक्यूल ऑफ ए एल्डिहाइड और ए कीटोन containing at least one alpha hydrogen atom treatment with a dilute alkali undergoes the condensation of a beta hydroxy aldol या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मीन्स लाइक इज ए कीटोन। अब देखो इसमें क्या किसकी बात कर रहा है बच्चों, डेफिनेशन को समझिए सबसे पहले कि दो मॉलिक्यूल लेके चलने हैं आपने, किसके, एल्डिहाइड के ले लीजिए या फिर कीटोन के। उसके अंदर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए जो बेसिकली किसके साथ ट्रीट करेगा, डाइल्यूट अल्कली के साथ। डाइल्यूट अल्कली क्या होते हैं हमारे पास, जैसे NaOH QH के साथ अंडरगोज एक कंडेंसेशन ऑफ ए बीटा हाइड्रोक्सी, और किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब हमने क्या लिया कि एल्डोल के अंदर बेसिकली बच्चों दो ग्रुप लिए, दो मॉलिक्यूल्स लिए, किसके लिए, एल्डिहाइड के। अब ये हमारे पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड H। अब ये हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज एस्टेल्डिहाइड, सेम चीज है एस्टेल्डिहाइड। अब इसको मैंने बिल्कुल ब्रेक करके लिखा है क्योंकि ये CH3 है। वैसे यदि बात करें तो ये H ग्रुप अटैच होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला CH जो ग्रुप है हमारे पास ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में करोगे, अल्कली NaOH की, मतलब डाइल्यूट की फॉर्म में। तो हमारे पास CH3 एज इट इज, उसके साथ साथ क्या बन गया CH, और CH पे हमारे पास बच्चों क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर OH, और ये अटैच हो गया CH2 और CHO। सो दिस इज, यदि इसके नाम लेते हैं तो नेम क्या होगा इसका, बेसिकली यदि बात करते हैं 1 2 3, तो 3 पे क्या है हमारे पास हाइड्रोक्सी, और ये कार्बन कितनी है 4, तो ब्यूटेनॉल बन गया। अब इसी को हम एल्डोल कहते हैं। अब यदि इस केस के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, इसको हीट कर देते हैं, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बन जाती है। अब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा, यहाँ से तो OH ग्रुप निकलेगा बच्चों, और यहाँ से अल्फा कार्बन से हमारे पास क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो CH3CH, ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, CH और CHO, दिस इज ए ब्यूटेन टू इनल। ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास सेम चीज किसके साथ करेंगे, दो मॉलिक्यूल लेके चलते हैं कीटोन के। अब कीटोन वाले केस में हमने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पर एसीटोन ले लिया। सेम चीज एसीटोन लिया, बस इसको हमने जस्ट ओनली ओपन करके लिख दिया, एक हाइड्रोजन को अलग लिखा। ये हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर फर्दर। और जो ये CH2 ग्रुप है ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। किसकी प्रेजेंस में करोगे, अल्कली की प्रेजेंस में, तो यह हमने क्या ले लिया यहाँ पर, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसमें क्या बना, CH3C, और C पे क्या है बच्चों, नीचे CH3, और ये OH ग्रुप अटैच हो गया, और उसके साथ फर्दर क्या हो गया, CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3। सो दिस इज, यदि आप इसका नेम लेते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 पे बच्चों क्या है हाइड्रोक्सी, और 4 पे ही क्या है मिथाइल। और ये कार्बन कितने हमारे पास, बेसिकली 5, तो पेंट, और पेंट के बाद 2 पे क्या पड़ा है बच्चों, ऑन। तो ये कीटोल ग्रुप बन गया हमारे पास। कौन सा ग्रुप बना, ये कीटोल। अब इसकी फर्दर यदि इसके अंदर हीट कर देते हैं, हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेंगे बच्चों, यहाँ से तो OH निकलेगा, और इससे कार्बन से एक हाइड्रोजन, तो ये डबल बॉन्ड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास CH3C और CH3 डबल बॉन्ड CH, और ये C के साथ क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड CH3। सो दिस इज ए 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन बन जाता है। तो ये हमारे पास रहेगी एल्डोल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस के अंदर क्या करना है आपने, कोई भी दो डिफरेंट ग्रुप लेके चलने हैं, एल्डिहाइड के या फिर कीटोन ग्रुप के। अब कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन ए 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और ए कीटोन इज कॉल्ड इज ए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। उसको आप क्या बोलोगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसमें हमने एक ग्रुप तो ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड का, दूसरा ग्रुप हमने क्या ले लिया बच्चों, एस्टेल्डिहाइड का। मतलब दोनों ही ग्रुप डिफरेंट है बट
फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले क्या होता है HC डबल बॉन्ड O और H। अब जो हमारे पास एस्टेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CH3। अब इसको ओपन करके लिखा तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगा, इस ऑक्सीजन के साथ, ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, ठीक है ना। और ये CH2 ग्रुप अटैच होगा इस कार्बन के साथ, किसकी प्रेजेंस में करोगे, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया HO, ये HO, दिस इज HO, ये वाला जो ग्रुप है बच्चों। सेकंड हमारे पास दिस इज ए CH, अब ये CH है हमारे पास, यदि बात करें तो ये CH2 बन गया क्योंकि ये दो कार्बन है, और उसके साथ साथ ये CH2 और C डबल बॉन्ड OH, सो दिस इज ए क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या बन के आया, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अब एक इसके अंदर तो क्रॉस बनता है और एक इसके अंदर बेसिकली क्या बनता है, सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। अब इसके अंदर जो यदि सिंपल की बात करेंगे तो सिंपल क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, CH3 COH और CH2 और C डबल बॉन्ड OH। अब क्यों ये कैसे बना सिंपल, बेसिकली यदि बात करें बच्चों, एक बार तो अल्फा इसको लिया, एक बार अल्फा किसको लोगे, इस कार्बन को मान लोगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है ही नहीं हमारे पास। यदि बात करें तो हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगी तो ये CH3 बनेगा और C पे क्या आ गया OH, और ये यहाँ पर ये CH2 C डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास इसके अंदर एक तो क्रॉस बनता है और एक क्या बनता है, इसके अंदर सिंपल एल्डोल की फॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस रहेगी वो भी सेम है इसी जैसी। अब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, बेसिकली इथेनॉल के साथ। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। अब यहाँ पर इथेनॉल क्या है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड OH होता है। यहाँ पर एक इसको ओपन करके लिख लिया H। अब H किस पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन के ऊपर OH बन जाएगा, और प्लस यदि CH2 की बात करें तो ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर CHOH, और यहाँ पर ये क्या है CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH। अब इसके अंदर से फर्दर वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं तो OH इधर से निकलेगा और H इधर से निकलेगा, तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH और CHO। दिस इज ए हमारे पास क्या बन के आया बच्चों, सिनामिल्डिहाइड बन के आया ये। नेक्स्ट एक रिएक्शन हो रहा है इसकी, वो भी रिएक्शन देख लीजिए कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम, यहाँ पर एसीटोफिनोन के साथ। एसीटोफिनोन क्या होता है, अब इस केस के अंदर सबसे पहले बेंजल्डिहाइड देख लीजिए, बेंजीन के ऊपर CHO। अब एसीटोफिनोन हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O बेंजीन, ये हमारे पास एसीटोफिनोन होगा। अल्कोहलिक NaOH डाल देते हैं इसके अंदर, तो डायरेक्टली बच्चों यहाँ पर मैंने रिएक्शन कर दी, यहाँ से तो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, सॉरी ऑक्सीजन रिप्लेस होगा, और यहाँ से हाइड्रोजन। अब इस केस में हमारे पास बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड में क्या आ गया, CH, और C के साथ डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन प्लस क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज ए बेंजियो, ये हमारे पास क्या बनेगा, बेंजिल एसीटोफिनोन बन जाएगा, या फिर इसका नेम लोगे आप, दिस इज ए 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2-in-1-on बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कैनिजेरो रिएक्शन। ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसके अंदर देखिए कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जस्ट ओनली अल्फा हाइड्रोजन किस में होता है, एल्डोल में या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, बट कैनिजेरो के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अंडरगोस ए सेल्फ ऑक्सीडेशन, और ये अपने आप ही खुद ही ऑक्सीडाइज होता है और खुद ही क्या करेगा, रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा ऑन ट्रीटमेंट विद ए कंसंट्रेटेड एल्कली। जब ये किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ, NaOH के साथ, QH के साथ। इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए एल्डिहाइड इज रिड्यूस, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का किसको रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल को, वाइल अदर टू ए कार्बोक्सिलिक सोल्ट, और दूसरा क्या देगा, कार्बोक्सिलिक सोल्ट की फॉर्मेशन देगा। अब इसमें हम क्या लेके चले, टू मॉलिक्यूल ऑफ ए फॉर्मेल्डिहाइड, मीन्स लाइक इज ए 2HCHO, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। अब इसके अंदर कंसंट्रेटेड KOH डाल देते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट ही याद रखना बच्चों, एक एल्कोहल ग्रुप, हमारे पास एल्कोहल ग्रुप बनना है। सो दिस इज ए मिथाइल अल्कोहल बोल लीजिए, या फिर मिथाइल अल्कोहल, या फिर मिथेनॉल भी कह सकते हैं आप इसको। प्लस एक ग्रुप किसका बनेगा, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का बनेगा, तो HCOOH, और ये K पॉजिटिव। तो दिस इज ए पोटासियम फोरेट की फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सेम यदि बात करते हैं इसके अंदर कि आपने टू मॉलिक्यूल किसके ले लिए, बेंजल्डिहाइड के, 2CHO, बेंजीन के ऊपर क्या है, CHO। अब इसमें कंसंट्रेटेड NaOH डाल देते हैं, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल का, बेंजीन के ऊपर CH2OH, प्लस एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा, सोडियम बेंजोएट का, मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर COONA। अब नेक्स्ट यदि बात करते हैं इसके अंदर एक रिएक्शन और है हमारे पास बच्चों, सेम रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल वाली। अब इसके अंदर NaOH डाल देते हैं 50%, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या बनेगा, यदि बात करते हैं
दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एक तो हमारे पास टू डाई मिथाइल प्रोपेनॉल बनता है और एक हमारे पास सोडियम टू और डाई मिथाइल प्रोपेनोएट बनता है। तो एक तो एल्कोहल ग्रुप बनेगा हमारे पास। एल्कोहल ग्रुप क्या है कि CH3, सी के ऊपर 2 डाई मिथाइल ग्रुप है और ये CH2 और ये इसके साथ OH ग्रुप हो गया, तो एक एल्कोहल ग्रुप। सेम चीज बच्चों यहाँ पर। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ ए कैनिजेरो रिएक्शन। ये भी कैनिजेरो रहेगी, रिटर्न में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी। उसके साथ साथ नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास HVZ रिएक्शन। तो HVZ रिएक्शन बेसिकली इसका नेम है हमारे पास हेल्वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट ए अल्फा पोजिशन ऑन ट्रीटमेंट विद ए क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस टू गिव ए अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यदि बात करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है, इसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करोगे आप? क्लोरीन और रेड फॉस्फोरस की प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब इस केस में से क्या बोला गया कि अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा? बेसिकली यदि बात करते हैं यहाँ पर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर X ग्रुप अटैच हो गया, कोई भी हेलोजन ग्रुप, ठीक है ना। तो RCH और CHO ग्रुप एज इट इज, X ग्रुप अटैच हो गया, X कोई भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। तो दिस इज ए हमारे पास HVZ रिएक्शन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? हेल्वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। अब इसकी जो प्रॉपर रिएक्शन है वो देखिए, हमारे पास प्रॉपर रिएक्शन क्या रहेगी? प्रोपेनोइक एसिड लेके चले हम, CH3 CH2 COOH, दिस इज ए प्रोपेनोइक एसिड। अब इसके अंदर हमने क्लोरीनेशन और रेड फॉस्फोरस डाल देते हैं वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर क्लोरीन किसको रिप्लेस करेगी? अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को, और यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बन गया? CH3 और यहाँ पर CH रह गया ओनली जस्ट, और इसके साथ अटैच हो गया Cl और COH। दिस इज ए 2 क्लोरो, ये हमारे पास 2 पे क्लोरो है, और दिस इज ए प्रोपेनोइक एसिड। तो ये रिएक्शन रहेगी आपकी HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपने +1 में भी की होगी, पर यहाँ पर डिटेल्स में कर लेना कि व्हेन ए सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड आर ट्रीटेड विद ए सोडा लाइम, कि जो सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है? हमारे पास NaOH एंड KAO। अभी हमारे पास क्या NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों से मिलकर बना है बच्चों बेसिकली। और किस रेशो में होता है? ये 3:1 के अंदर, कि दे लूज ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म इज ए हाइड्रोकार्बन। ये लूज करेगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, और किसकी फॉर्मेशन देगा? हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन देगा। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले क्या लेके चलना है? सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास है सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOONA। अब इसमें आपने क्या डाल दिया? सोडा लाइम डाल दिया। सोडा लाइम का मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। किस रेशो में डाला? 3:1 के अंदर। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आई? हाइड्रोकार्बन की। तो यहाँ से सारा ग्रुप रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पर जस्ट ओनली क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो RH बना प्लस Na2CO3 बाहर निकल गया, सोडियम कार्बोनेट। अब इसके अंदर देखिए सोडियम एसीटेट लेके चलते हैं हम। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या रहेगा? CH3COONA। NaOH डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाला, इसको फर्दर हीट कर दिया तो मीथेन बन गया बच्चों, और प्लस Na2CO3 बाहर निकल गया। सो दिस इज ए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये आपके पास रहेगी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, यदि बात करिए टेस्ट है वैसे तो, कि रिएक्शन विद ए 2,4-DNP टेस्ट। अब ये हमारे पास 2,4-DNP का मतलब क्या होता है कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसके अंदर देखिए बच्चों, बेंजल्डिहाइड ग्रुप लेके चले C6H5CHO। अब ये हमारे पास है, दिस इज ए 2,4-DNP। अब मतलब क्या है कहने का इसका कि 2 और 4 पे हमारे पास क्या है? डाई नाइट्रो, ये दोनों नाइट्रो हैं, और उसके साथ साथ ये फिनाइल ग्रुप है, और इसके ऊपर क्या पड़ा है? हाइड्राजीन। ये हमारे पास क्या है? हाइड्राजीन, NH और NH2। अब इसके अंदर से फर्दर एसिडिफिकेशन कर देते हैं H पॉजिटिव आयंस के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? यहाँ से तो ऑक्सीजन निकलेगी बच्चों, और यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन निकलेगी H2, और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये डबल बॉन्ड के साथ शिफ्टिंग हो जाएगा इस कार्बन के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया? C6H5 और यहाँ पर CH, डबल बॉन्ड में क्या आ गया? N,
और N के साथ क्या है NH और बाकी सेम ग्रुप एज इट इज। तो ये हमारे पास बन गया बेंजल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। दिस इज ए येलो रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट, इसकी फॉर्मेशन आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये थे हमारे पास मोस्टली नेम रिएक्शंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। हे गाइस, दिस इज कपिल कादियान, योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर एमाइंस की वो सभी नेम रिएक्शंस आज आपको कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो साथ में आपको बताने वाला हूं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन जो बेसिकली नेम रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट हमारे पास है गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन क्या रहेगी कि व्हेन ए पैथले इमाइड इज ट्रीटेड विद इथेनॉलिक QH, इट फॉर्म इज ए पोटासियम सोल्ट ऑफ ए पैथले इमाइड कि which on treating with a alkyl halide followed by the alkaline hydrolysis to form in the corresponding primary amine। अब ये तो हमारे पास है डेफिनेशन बच्चों। अब डेफिनेशन के साथ साथ आप रिएक्शन देखिए, हमारे पास रिएक्शन क्या है कि पैथले इमाइड का जो फॉर्मूला होता है कि बेंजीन के साथ CO। अब ये डबल बॉन्ड के रूप में होता है, और क्या अटैच होगा इसके साथ, दोनों के साथ NH अटैच होगा। सो दिस इज ए पैथले इमाइड, ये हमारे पास पैथले इमाइड बनेगा। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसके अंदर एल्कोहलिक QH डालना है। अब जैसे ही एल्कोहलिक QH डालेंगे तो यहाँ से OH ग्रुप बाहर निकलेगा और इधर से हाइड्रोजन, तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और ये जो बेसिकली पोटासियम है नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन के साथ COO 2 टाइम है, और उसके साथ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ पोटासियम। सो दिस इज ए पोटासियम पैथले इमाइड। ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आ गई, पोटासियम पैथले इमाइड की फॉर्मेशन आ गई। फर्दर इसकी जो रिएक्शंस आपने करनी है वो किसके साथ करोगे, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RX। अब यहाँ से बेसिकली बच्चों पोटासियम K निकलेगा और यहाँ से X बाहर निकलेगा, मतलब KX बाहर निकलने से तो यहाँ पर जो R है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस एल्काइल, इस नाइट्रोजन के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेंजीन के साथ CO, ये तो दोनों टाइम है, N के साथ सिर्फ क्या अटैच हो गया, R अटैच हो गया, प्लस KX बाहर निकल गया इसकी रिएक्शन के अंदर। तो ये इसका जो नेम रहेगा हमारे पास, दिस इज ए एन एल्काइल पैथले इमाइड। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसके अंदर एक्वस NaOH डाल देते हैं। तो एक्वस NaOH डालने से हमारे पास RNH2 बनेगा। सो दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट, प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन आती है इस रिएक्शन के अंदर, या फिर ये कन्वर्जन में आ जाती है कि पैथले इमाइड कन्वर्ट इनटू ए प्राइमरी अमाइन। प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन के साथ बच्चों COO और Na अटैच हो जाएगा, COO Na अटैच हो जाएगा। सो दिस इज ए गैब्रियल पैथले इमाइड। तो इसको रिटर्न में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आप सभी ने। नेक्स्ट है हमारे पास होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब होफमैन रिएक्शन की यदि बात करते हैं तो बच्चों इसमें एक कार्बन लेस होता है इस रिएक्शन के अंदर। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन कि व्हेन ए प्राइमरी एसिड एमाइड इज हीटेड विद एन एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन और NaOH QH, या तो हम इन्हें क्या लेके चलना है, इसके अंदर NaH सॉल्यूशन ले लीजिए या फिर QH, और उसके साथ क्या लेना है अपने ब्रोमीन। इट गिव्स इन दी प्राइमरी अमाइन। तो ये भी क्या देगा, प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन देगा, एंड 1 कार्बन एटम इसमें क्या होगा, बेसिकली लेस होगा। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास एसिड अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCONH2। दिस इज ए एसिड अमाइड। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, ब्रोमीन, प्लस क्या डाल दिया इसके अंदर NaOH QH एल्कोहलिक फॉर्म के अंदर। अब इसमें क्या होगा कि ये कार्बन लेस होगा, तो R के साथ सीधा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, NH2। दिस इज ए प्राइमरी अमाइन। प्लस क्या निकलेगा, Na2। ये Na2 2 टाइम्स निकल गया बच्चों, CO3 का हमारे पास सोडियम कार्बोनेट निकला, प्लस 2 टाइम ऑफ ए सोडियम ब्रोमाइड, NaBr बाहर निकल गया, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो ये हमारे पास रहेगी होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक कार्बन लेस होता है, प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन आती है। रिएक्शन इतना याद रखना, इसमें ब्रोमीन डालते हैं, प्लस इसमें NaOH डाला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बच्चों सेंडमेयर रिएक्शन। अब सेंडमेयर रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड CN हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स हैं, कैन इजिली बी इंट्रोड्यूस इन दी बेंजीन इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये कि इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसको, बेसिकली बेंजीन को, इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयंस।
अब इसके अंदर हम क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता ही है, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या डाल दिया, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl डाला, तो हमारे पास क्या बन के आया बच्चों, क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकल गया, नाइट्रोजन। जैसे ही हमने इसमें क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr डाला तो हमारे पास क्या बना, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्या निकला, नाइट्रोजन। जैसे ही हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, ऊपर साइनाइड डाल दिया या फिर KCN डाल दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजो नाइट्राइल बन गया। बेंजीन के ऊपर CN या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस क्या निकल गया यहाँ पर N2। अब ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो तीनों रिएक्शन मैंने एक ही स्टेप में करवा रखी है, पहले क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ और उसके बाद कॉपर साइनाइड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी बच्चों, गेटरमैन रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब गेटरमैन रिएक्शन की क्लोरीन और ब्रोमीन कैन बी इंट्रोड्यूस इन दी बेंजीन रिंग बाय ट्रीटिंग विद ए डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन विद ए कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर पाउडर। अब ऊपर हमने क्या लेके चले थे बच्चों, क्यूप्रस क्लोराइड लेके चले थे, यहाँ पर जस्ट ओनली क्या लेके चलना है, कॉपर पाउडर लेके चलना है, क्योंकि गेटरमैन ने फर्दर किसको बेसिकली मॉडिफाइड किया, सैंडमियर को ही मॉडिफाइड किया। तो हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पर कि बेंजीन के ऊपर N2Cl नेगेटिव। अब इसमें एक बार तो क्या डाल दिया, कॉपर पाउडर HCl डाला, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बना, बेंजीन के ऊपर Cl प्लस N2 प्लस क्या निकल गया, CuCl। एक बार हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, कॉपर प्लस HBr डाल दिया, तो हमारे पास क्या बन के आया, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्या बना, N2 प्लस CuCl। अब ये हमारे पास रहेगी गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास दिस इज ए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन बच्चों, कार्बोलेमाइन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। तो ये प्राइमरी अमाइन की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस व्हेन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म। देखिए इसमें क्या बोला गया कि जो एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक जो प्राइमरी अमाइंस होता है, व्हेन हीटेड, उसको हीट करोगे आप किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ए QH के साथ, तो दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए आइसोसाइनाइड। किसकी फॉर्मेशन देगा, वो आपको आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोलेमाइन टेस्ट बोलते हैं, कि विच इज द एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल, और जो उसकी जो स्मेल होती है वो क्या होगी, अनप्लीजेंट स्मेल होगी। अब हमारे पास प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला RNH2। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, CHCl3 प्लस इसके अंदर क्या डाला गया, अल्कोहलिक QH 3 मॉलिक्यूल्स के रूप में, इसको हीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन के आया, R के साथ N ट्रिपल बॉन्ड C बन के आया बच्चों, दिस इज एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस क्या निकलेगा, 3KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो ये हमारे पास जो एल्काइल आइसोसाइनाइड इसके अंदर बनता है, दिस इज द स्मेल ऑफ ए अनप्लीजेंट स्मेल। इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होगी, अनप्लीजेंट स्मेल होगी। अब इसी के अंदर देखिए हमारे पास जो मेन रिएक्शन है इसकी, कि एनालिन लेके चले। एनालिन क्या होता है हमारे पास, ये बेसिकली प्राइमरी अमाइन था, ये हमारे पास किस में आ गया, एरोमेटिक के अंदर, ये एलिफेटिक में था बच्चों। अब यहाँ पर बेंजे अमाइन या फिर एनालिन की बात करते हैं, तो इसमें हमने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए QH एल्कोहलिक फॉर्म में, इसको हीट किया, तो बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड C आ गया, दिस इज ए फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl निकले, 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या निकल गए, यहाँ से वाटर निकल गए। तो ये रिएक्शन रहेगी हमारे पास कार्बोलेमाइन रिएक्शन, या फिर दूसरा नाम क्या बताया मैंने इसका बच्चों, आइसोसाइनाइड, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बनती है जिसकी स्मेल क्या होती है, बेसिकली अनप्लीजेंट स्मेल की फॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन बेसिकली हमने दो टाइप से करनी है यहाँ पर, कपलिंग विद फिनोल और कपलिंग विद एनालिन। तो इसके अंदर देखिए कि द रिएक्शन इन ए बेंजीन डाइजोनियम आयंस रिएक्ट विद फिनोल और एनालिन टू फॉर्म इज एजोडाइज। तो किसकी फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर, एजोडाई की फॉर्मेशन आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपलिंग विद फिनोल के साथ। अब हम क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl प्लस इसमें क्या डाल दिया, फिनोल। फिनोल क्या होता है बच्चों, बेंजीन के साथ OH ग्रुप। अब यहाँ से यदि बात करें, यहाँ से हाइड्रोजन और इधर से Cl क्या होगा, रिप्लेस होगा, ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा डबल बॉन्ड के रूप में। तो OH की प्रेजेंस में इसको करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन के साथ N और N के साथ डबल बॉन्ड N, और इसके साथ ये बेसिकली ये जो ग्रुप है ये ऑलरेडी हमारे पास। तो यहाँ से क्या निकल गया, एक हमारे पास Cl नेगेटिव निकला और एक वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका नेम हमारे पास क्या रहेगा, 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी पड़ा है, तो दिस इज ए हाइड्रोक्सी। और ये कंपाउंड क्या है हमारे पास, एजो बेंजीन की फॉर्मेशन आपके पास यहाँ से आ गई, जिसकी कलर क्या रहेगा, दिस इज ए ऑरेंज डाई की फॉर्मेशन आएगी इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है कपलिंग विद एनालिन की यदि बात करते हैं, एनालिन के साथ रिएक्शन करेंगे।
अब इसमें भी क्या लेके चले आप, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला N ट्रिपल बॉन्ड NCl, और इसके साथ एनालिन है बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप। अब यहाँ से Cl और यहाँ से बेसिकली बच्चों यदि बात करें हमारे पास Cl निकलेगा और इधर से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ये N डबल बॉन्ड N के रूप में शिफ्टिंग हो जाएगा इस बेंजीन के साथ। तो बेंजीन के साथ क्या आ गया, N डबल बॉन्ड N, और ये हमारे पास बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप। सो दिस इज ये पैरा अमीनो, ये ग्रुप बन गया पैरा अमीनो, और ये एजो बेंजीन, और प्लस क्या निकला Cl और वाटर मॉलिक्यूल। अब इतना याद रखना आपने, एनलिन के साथ ये एसिडिक मीडियम में होता है और फिनोल के साथ ये बेसिक मीडियम के अंदर फॉर्मेशन करता है। जो इसका कलर आएगा हमारे पास वो किस कलर का आएगा, दिस इज ए येलो डाई के रूप में यहाँ पर आपको इसका कलर मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली बच्चों वो है स्कॉट बोमन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कॉट बोमन रिएक्शन भी। अब इसके अंदर देखिए कि बेंजोइलेशन ऑफ ए अमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए NaOH। अब हम क्या लेके चले, बेंजे अमाइन मतलब एनालिन लेके चले। इसमें हमने क्या डाल दिया, बेंजाइल क्लोराइड डाल दिया C6H5COCl। अब इस केस में यदि बात करते हैं हम यहाँ से क्या निकलेगा बेसिकली बच्चों, यहाँ से Cl निकलेगा और इधर से हाइड्रोजन एक बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ए NaOH। तो हमारे पास बेंजीन और बेंजीन के साथ NH ग्रुप रह गया और यहाँ पर CO C6H5 अटैच हो गया किसके साथ, बेसिकली इस NH के साथ। तो इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास, दिस इज ए N फिनाइल, और ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजे अमाइड, प्लस क्या निकल गया इस केस में HCl बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन भी आपने रिटर्न में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी बेसिकली वो है सिचमिड रिएक्शन। अब सिचमिड रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, N3H इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इज ए प्राइमरी अमाइन। तो किसकी फॉर्मेशन बनाएगा, ये प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन बनाएगा। अब हम क्या लेके चले, इथेनोइक लेके चले। इथेनोइक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH3COOH, प्लस इसमें क्या डाल दिया, N3H डाल दिया, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इस केस में क्या बनेगा हमारे पास, CH3 के साथ तो NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, दिस इज ए प्राइमरी, हमारे पास क्या बन गया, अमाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन अमाइन, प्लस क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2। सो ये रिएक्शन रहेगी हमारे पास सिचमिड रिएक्शन। तो क्लियर होगी बच्चों, ये थी हमारे पास जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको 8 नेम रिएक्शन कराई जो आपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है। इस चैप्टर के अंदर जो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास कौन कौन सी थी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थी गैब्रियल पैथलेमाइड, सेकंड हमारे पास कौन सी थी, कार्बोलेमाइन रिएक्शन, और उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और साथ में आपने करनी है कपलिंग रिएक्शन। तो ये 4 रिएक्शन तो आपने बिल्कुल हाई लेवल पे करनी है।